अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनुल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूशी पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनुल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बड़ी ही मोहब्बत के साथ में महफिल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं, मौला जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम तो नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया तो उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी आता रहा। आप अंदाजा करें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जमीन तू फैल कर बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से इरशाद फरमाया, तू शामियाना बनकर बुलंद होकर बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थरों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तू जमाने को आसूदगी देकर बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी और दरिया से इरशाद फरमाया, तू जमाने की प्यास को बुझा कर बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर ये तमाम मखलूकात हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से इरशाद फरमाया, ऐ अर्श तू अपने बारे में बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्सी को पैदा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्सी को पैदा फरमाने के बाद में इरशाद फरमाया, ऐ कुर्सी तू बता तू कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम अपने बारे में बताओ तुम कौन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बढ़े। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ शीश तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह को पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह से इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ दाऊद तू अपने बारे में बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान तू अपने बारे में बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ यूसुफ तू बता तू कौन है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा तू बता तू कौन है। यही होता रहा, आदम को पैदा किया, आदम से फरमाया तू बता तू कौन। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को पैदा किया, मूसा से कहा तू बता तू कौन। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा तू बता तू कौन। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा किया, ऐ इस्माइल ज़बीहुल्लाह तू बता तू कौन। हजरत ईसा रूहुल्लाह को पैदा किया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा रूहुल्लाह तू बता तू कौन। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को, इसी महीने की 12 तारीख को, जब आमना का लाल मक्का शरीफ में पैदा हुआ, अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब अब तू नहीं बताएगा तू कौन है, बल्कि तेरा खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। करंट मार रहा है। ऐ महबूब अब तू बताएगा, अब मैं बताऊंगा मेरा महबूब कौन है, और मेरा महबूब बताएगा खुदा कौन है। सुभान अल्लाह। कैसी शान वाला नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया कि जिसकी शान खुद अल्लाह तबारक व तआला ज़माने को बता रहा है। सुभान अल्लाह। कैसी शान वाला हमारा नबी है, आप समात कर लें, कैसी शान वाला नबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इन्हें दाई हलीमा कहा जाता है। दाई हलीमा, हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ जब बच्चों को लेने के लिए आई कि इनसे मेरे अखराजात मुकम्मल होंगे, हजरत हलीमा फरमाती हैं, ये वाक़या आपने बारहा सुना होगा। हजरत हलीमा फरमाती, जब नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी गोद में लिया तो मैंने क्या देखा, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर, आपके जिस्में अथर के ऊपर सफेद कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं ये पता नहीं कर पाती थी कि मुस्तफ़ा के ऊपर से कपड़ा खत्म कहाँ पर होता है और चेहरा कहाँ शुरू होता है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैंने इतनी शान वाला बच्चा नहीं देखा, मैंने इतनी बरकत वाला बच्चा नहीं देखा। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जानवर
जानवर के ऊपर बिठाल कर मैं जिस जानवर से आई थी, मेरा जानवर लाचार था, मेरा जानवर कमजोर था, उसके अंदर ताकत ना थी। लेकिन हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जो है मेरे जानवर के ऊपर आया, हजरत हलीमा फरमाती है पहले से ज्यादा ताकतवर ऐसा लगता था जैसे आज ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नई ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती है बड़ी तेजी तेजी से मेरा जानवर चलता था। हजरत हलीमा फरमाती है उस मुबारक बच्चे को, उस बरकत वाले बच्चे को, उस शान वाले बच्चे को मैं अपने घर लेकर गई थी। हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी बस्ती में हरियाली मौजूद ना थी, मेरी बस्ती के जानवरों के थनों से दूध सूख गया था। हजरत हलीमा फरमाती है जैसी शान वाले नबी के कदम मेरी बस्ती में क्या आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बस्ती के की नहीं बल्कि तमाम इलाके के जानवरों के थनों में अल्लाह तबारक व तआला ने दूध को जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती है हरियाली मौजूद ना थी, लेकिन आका के कदम जैसे ही हमारी बस्ती में आए हैं, हजरत हलीमा फरमाती है हमारी बस्तियां जो है हरियालियां उगलना शुरू कर देती हैं। हजरत हलीमा फरमाती है मैं नन्हे से प्यारे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने घर में रखा था। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूले मुबारक में लिठाला था। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने क्या देखा, मैं किसी काम से बाहर तशरीफ लेकर आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने देखा कि आसमान का चांद घूमता हुआ नजर आ रहा है, आसमान का चांद गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी मामला क्या है, वजह क्या है। मेरी नजर मुस्तफा के झूले पे पड़ी। मैंने क्या देखा कि जिधर जिधर मुस्तफा की उंगली जा रही थी उधरी अल्लाह तबारक व तआला के ये आसमान का चांद चला जा रहा था। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने इतनी शान वाला बच्चा आज तक नहीं देखा। हजरत हलीमा समझ गई है कोई आम बच्चा नहीं है। हजरत हलीमा फरमाती है सुबह नमूदार होती है, सुबह नमूदार होने के बाद में मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर मेरी एक बस्ती की एक औरत ने दस्तक दी। हजरत हलीमा फरमाती हैं उसने आवाज दी ऐ हलीमा बहन अपने घर से बाहर निकल कर आओ, मेरी इल्तिजा सुनो, मेरी बात सुन लो, मैं किसी घर से आई हूँ। हजरत हलीमा अपने घर से बाहर तशरीफ लेकर आई। वो औरत कहती है ऐ हलीमा बहन तुम्हें मालूम है तकरीबन 12 या 13 साल पहले मेरा शौहर इंतकाल कर गया है। हजरत हलीमा फरमाती हैं हाँ मुझे मालूम है। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है आपकी बस्ती की वो औरत कहती है ऐ हलीमा तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरा शौहर इंतकाल करने से पहले मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम के अंदर मौजूद है। हजरत हलीमा फरमाती है हाँ मुझे ये भी मालूम था। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है आज मेरे शौहर की वो अमानत जो है 12 या 13 साल की हो गई है। हजरत हलीमा फरमाती है मुझे मालूम है तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता फरमाया है। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है ऐ हलीमा चंद रोज से कुछ वक्त से मेरा बेटा बीमार रहने लगा है, मैंने काफी इलाज करवाया है। ऐ हलीमा मेरा बेटा जो है अभी सही होने के लिए तैयार नहीं है। ऐ हलीमा मेरा बेटा जो है वो अभी सेहत और तंदुरुस्त पाने के लिए तैयार नहीं है। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है ऐ हलीमा बहन मेरा बेटा बहुत बीमार है, यहाँ तक इतना बीमार मेरा बेटा रहता है कि मैंने आज अपने बेटे को खाट के ऊपर लिटाला और उसके ऊपर चादर को डाला है। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है ऐ हलीमा बहन सुनो मेरा बेटा इतना कमजोर हो गया है कि खाट के ऊपर मैंने अपने बेटे को लिटाला और लिटालने के बाद में ऊपर चादर को डाला है तो ये मालूम नहीं दे रहा था कि
खाट के ऊपर मेरा बेटा लेटा हुआ है या नहीं है। हजरत हलीमा से वो औरत कहती है, ऐ हलीमा बहन मुझे मालूम है तू गांव गांव जाती है, ऐ हलीमा बहन मुझे मालूम है तू शहर शहर कस्बे कस्बे जाती है। ऐ हलीमा अगर तू किसी डॉक्टर का पता जानती हो, अगर किसी हकीम का पता जानती हो, अगर किसी तबीब का पता जानती हो, ऐ हलीमा तू मुझे उस डॉक्टर या हकीम तबीब का पता बता दे, मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा है। जब उस औरत की गुफ्तगू को हजरत हलीमा ने समाअत फरमाया, हजरत हलीमा ने अब अपनी आंखों को बंद किया है और बंद करने के बाद में अब तसव्वुर में लेकर आई है कि जब मेरी सवारी के ऊपर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है, अल्लाह तबारक व तआला ने नई जान अता फरमा दी। जब मुस्तफा जान रहमत के कदम मुबारक जो है हमारी बस्ती के अंदर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के सूखे हुए थनों में दूध को जारी फरमा दिया। हजरत हलीमा ने आंखों को बंद किया है और बंद करने के बाद में तसव्वुर में ख्याल में ला रही है कि यहाँ हरियाली मौजूद ना थी, लेकिन मैंने इस बच्चे की बरकत देखी है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कदम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरियाली को पैदा फरमा दिया है। हजरत हलीमा फरमाती है, ऐ मेरी बहन तू यहीं ठहर जा, ऐ मेरी बहन तू मैं भी अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। हजरत हलीमा अंदर जाती है और जाने के बाद में हजरत हलीमा एक कटोरे के अंदर पानी लेकर आती है और लाने के बाद में हजरत हलीमा वो उस औरत को दे देती है और उस औरत को देने के बाद में वो हजरत हलीमा फरमाती है, ऐ मेरी बहन सुन, किसी तरीके से तू अपने बेटे को ये पानी पिला दे, ये मेरा तुझसे वादा है कि शाम तक तेरा बेटा जो है जो आज खाट से ऊपर खाट से उठने को तैयार नहीं है, शाम तक मेरा तुझसे वादा है तेरा बेटा मैदानों के चक्कर लगाता हुआ नजर आएगा। हजरत हलीमा ने जो पानी दिया वो औरत लेकर जाती है और अपने बेटे को किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके उस पानी के चंद कतरे पिलाती है और पिलाने के बाद में अभी चंद घंटे गुजरे थे, हजरत हलीमा की चौखट पे दोबारा दस्तक देती है और देने के बाद में कहती है, ऐ हलीमा बहन बाहर निकल के आओ। हजरत हलीमा बाहर निकल के आई, अर्ज करती है, ऐ हलीमा बहन आपने जो पानी दिया था मैंने अपने बेटे को पिलाया है, आपने मुझसे कहा था कि शाम तक मेरा बेटा मैदानों के चक्कर लगाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐ हलीमा बहन मेरा बेटा तो चंद कतरे पीने के बाद में सेहत और तंदुरुस्ती पा गया है। ऐसी कौन सी दवा तूने इस पानी के अंदर मिलाई है, ऐसी कौन सी घुट्टी तूने इस पानी के अंदर मिलाई है। हजरत हलीमा फरमाती है, न मैंने कोई दवा उस पानी के अंदर मिलाई है, न मैंने कोई घुट्टी उसके अंदर मिलाई है। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं मक्के से जिस बच्चे को लेकर आई थी उसी बच्चे के कदमों को धोकर और उसी कदमों को धोकर अब वो पानी तेरे बच्चों को पिला दिया है। जब यही बात बरेली शरीफ पहुंची, बरेली का मुजद्दिद पुकार उठा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुसलमानों अपने मुकद्दरों पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान वाला नबी हमें अता फरमाया है कि जिसकी शान में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह, जिसकी शान अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान करे, जिसकी शान का आलम ये है, जिसकी बचपन की शान का आलम ये है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस महबूब की जवानी के शान के आलम को क्या अता फरमाया होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर नहीं आए, दौरे जहालत में इस दुनिया का निजाम गड़बड़ था, दौरे हाजिर का निजाम तब्दील हुआ था। इंसान अपनी जिंदगी के मुताबिक, अपनी मकसद के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहा था।
अल्लाह को लोग भूले हुए थे, नबी का तसव्वुर किसी के ख्याल में नहीं, किसी के जहन के अंदर मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया का निजाम इतना बिगड़ गया था कि लोग अगर जो आज दुनिया के अंदर वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उस दौर की माओं का हाल आप देखें। अगर किसी के घर में कमजोर बच्चा पैदा हो जाता, अगर किसी के घर कमजोर बच्चा पैदा हो जाता, तो वो माँ अपने कमजोर बच्चे को पहाड़ी की चोटी के ऊपर ले जाने के बाद में ये कहकर पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंक दिया करती थी कि यहाँ कमजोरों का कोई गुजारा नहीं है, यहाँ कमजोरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ सिर्फ अगर सुनवाई होती है, यहाँ कदर अगर किसी की होती है, सिर्फ ताकतवर इंसान की होती है। मुसलमानों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये किरदार अता फरमाया है, वो अपने महबूब के वसीले से अता फरमाया है।